नमस्कार दोस्तों, द हॉरर सिटिंग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज है एपिसोड नंबर 2। आज की कहानी आजमगढ़ के एक छोटे से गांव से मयंक नामक लड़के ने हमें भेजी है। यदि आपके भी जीवन में कोई सच्ची घटनाएं हैं तो आप हमें बोलकर अथवा लिखकर हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन के ईमेल में हमें भेज सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां धान के खेतों की हरियाली और बच्चों की हंसी खुशी का आलम था। गांव के बच्चे, खासकर 7वीं 8वीं कक्षा के लड़के, फुटबॉल खेलने के दीवाने थे। लेकिन गांव में फुटबॉल खरीदना आसान नहीं था। पैसों की तंगी के चलते बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने धान की सूखी पत्तियों और पुराने कपड़ों को गोल बनाकर रस्सी से बांधकर अपनी गेंद बना ली। ये गेंद ना सही, पर उनके जुनून के लिए काफी थी। एक शरद शाम का वाकया है, जब अगहन का महीना चल रहा था। खेतों में धान कटाई का काम जोरों शोरों पर था। दूर दूर तक फैले खेतों में कुछ औरतें धान काट रही थी और उनके छोटे छोटे बच्चे खेतों के किनारे खेलते या बैठे दिखाई देते थे। गांव के 10 लड़के अपनी गेंद लेकर दूर मैदान में खेलने निकले। मैदान तक पहुंचने के लिए खेतों के बीच से होकर जाना पड़ता था। खेल शुरू हुआ। इधर गेंद उधर उछल रही थी और बच्चे जोश में चिल्ला रहे थे। गोलकीपर की भूमिका निभा रहा छोटू गांव का सबसे तेज तरार लड़का था। लेकिन खेल के दौरान गेंद बार बार खेतों की ओर उछल रही थी। हर बार छोटू दौड़कर गेंद लाने जाता। खेतों में दूर दूर तक धान की बालियां लहरा रही थी और हवा में ठंडक थी। सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छा रही थी। एक बार फिर गेंद खेतों की ओर उछली। छोटू गेंद लाने के लिए दौड़ा। खेतों के बीच एक छोटा सा बच्चा बैठा दिखा, जो हल्की हल्की सिसकियां ले रहा था। छोटू ने सोचा, शायद कोई किसान की औरत ने अपना बच्चा यहाँ छोड़ दिया है। उसने गेंद उठाई और लौटने लगा, लेकिन उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो बच्चा अब भी रो रहा था, लेकिन उसका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने कपड़े से बंधी गेंद की तरह ही कुछ लपेटा हुआ था, जैसे कोई पुराना चिथड़ा हो। छोटू ने अपने दोस्तों को आवाज़ दी, अरे यहाँ कोई बच्चा रो रहा है, देखो तो। सारे लड़के दौड़ कर आए। अंधेरा गहराने लगा और ठंडी हवा अब सिहरन पैदा कर रही थी। जब सबने उस बच्चे को देखा तो उनके होश उड़ गए। वह कोई बच्चा नहीं था। उसकी आंखें खाली थी और चेहरा ऐसा जैसे मिट्टी और कपड़े का बना हो। उसकी आवाज़ अब रोने की नहीं, बल्कि किसी डरावनी सिसकी की तरह लग रही थी। सबने सीनियर लड़के को बुलाया। उन सब में बड़ा रोहन ने हिम्मत करके कहा, रुको, ये कोई बच्चा नहीं है, यह प्रेत है। सबके चेहरों पर दहशत छा गई। तभी उस बच्चे ने अचानक अपनी जगह से हिलना शुरू किया। वो धीरे धीरे खेतों की ओर सरक रहा था और उसकी सिसकियां अब हंसी में बदल गई। गेंद जो छोटू ने अभी अभी उठाई थी, अचानक उसके हाथों से छूटकर उस चीज़ की ओर लुढ़कने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। लड़के चीखते हुए भागे। पीछे मुड़कर देखा तो वह बच्चा अब भी खड़ा था और उसकी हंसी पूरे खेत में गूंज रही थी। गांव में बूढ़ों ने बाद में बताया, वो खेत पुराने समय में एक कब्रिस्तान हुआ करता था, जहां एक बच्चे की आत्मा भटकती है। उसकी माँ धान काटते वक्त उसे खेत में छोड़ गई थी और वह भूख प्यास से वहीं मर गया था। तब से वह आत्मा हर अगहन के महीने में खेतों में दिखती है। बच्चों की गेंद के पीछे भागती है, जैसे उसे खेलने की चाह हो। उस दिन के बाद
उन लड़कों ने कभी उस मैदान में कदम नहीं रखा और उनकी बनाई गेंद वह खेत में ही कहीं गायब हो गई। लेकिन गांव वाले कहते हैं हर साल आँखों के महीने में जब सूरज ढलता है, खेतों से एक गेंद लुढ़कती हुई दिखती है और साथ में एक बच्चे की ससकी। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड नंबर 2। आई होप आप सबको पसंद आएगा ये। कृपया आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और भी कंटेंट्स को देखने और सुनने के लिए। थैंक्स अ लॉट।